बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें गुजरात से। चोरी की वारदात आपने कई बार देखी होंगी, सीसीटीवी के जरिए देखी होंगी, लेकिन गुजरात के मोडासा में जिस चोरी की वारदात को हम आपको दिखा रहे हैं वो हैरान कर देंगी। तस्वीरें मोडासा के अवरवल्ली की, जहां एक चोर घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोरी करने के इरादे से पहुंचा। नकली और अब सीधे लिए चलते हैं G20 भारत मंडपम। जो बाइडेन भारत मंडपम में कल शाम वो पहुंचे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर मुलाकात, नए रिश्तों की इबारत। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया था। ये AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका इंडिया का दौर, और ये नजर भी आता है। सीधी तस्वीरें भारत मंडपम से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अशोक चक्र के बारे में जानकारी उन्होंने दी, कुछ बातचीत उनकी हुई, और इसके बाद लगातार चूंकि जो भी भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं दुनिया भर के दिग्गज, उन्हें खुद प्रधानमंत्री रिसीव कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति पूरी दिल्ली में आपको नजर आएगी, और भारत मंडपम के कहने ही क्या। AI के जरिए भारतीय दर्शन, इतना ही नहीं, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एंकर यहां पर रखी गई हैं, उनसे आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं, और भगवत गीता में कैसे उसका सॉल्यूशन है यह भी आपको श्लोक के माध्यम से, उस श्लोक के अर्थ के माध्यम से पता चलेगा। जिस देश के आप हो, जिस भाषा को आप बोलते हो, बताने की जरूरत नहीं, खुद भांप कर उसका जवाब आपकी भाषा में मिलेगा। ये तस्वीरें लगातार भारत मंडपम से हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। वो खास मेहमान राष्ट्राध्यक्षों के अलावा, सदस्य देशों के अलावा अतिथि भी बुलाए गए हैं, गेस्ट भी बुलाए गए हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। G20 देशों की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इस आयोजन के अपने महत्व हैं, और अब ये महत्व राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो G20 के अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन सब के बीच बड़ी खबरों पर भी नजर बनी रहेगी। रायपुर से बड़ी खबर, आज राजभवन पहुंचेंगे बीजेपी के नेता, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देंगे। महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगरेप की बढ़ती हुई घटनाएं, इसे लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। अरुण साव, रमन पांडे, सरोज पांडे, माफ कीजिएगा एक बार फिर, अरुण साव और रमन सिंह, इनका नाम मैंने गलत लिया, माफी। अरुण साव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, तमाम सांसद विधायक पहुंचेंगे राजभवन, और बढ़ते अपराधों, गैंगरेप की वारदातों, महिला अपराधों में लगातार इजाफा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। आज राजभवन पहुंचने वाले हैं बीजेपी के नेता। तकरीबन 1 घंटे बाद उनके राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उनसे मुलाकात करेंगे। बीजेपी का आरोप, अपराध गढ़ में तब्दील हो गया है छत्तीसगढ़, इसकी जानकारी देंगे। यह भी तय कि चुनावी सीजन में बीजेपी ने तय कर लिए हैं अपने मुद्दे। तो आज राजभवन पहुंचेंगे बीजेपी के नेता।
तकरीबन 1 घंटे बाद का वक्त है। तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहेंगे। अरुण साव, रमन सिंह, सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलेगा। एक तरह से सरकार की शिकायत करेगा, क्योंकि राज्यपाल अभिभावक हैं, मुखिया हैं, संवैधानिक मुखिया हैं, लिहाजा उन तक शिकायत पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ जब यह शिकायत की जा रही होगी, जशपुर से जो 2 बड़े मामले आए हैं उसे लेकर जिले के बड़े नेता विधायकों के आवास का घेराव कर रहे होंगे। आक्रामक विपक्ष की भूमिका में छत्तीसगढ़ बीजेपी, और इसे लेकर आज राजभवन पहुंचेंगे ये तमाम नेता। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, मेरा ख्याल है तकरीबन 1 आध घंटे के बाद ये प्रतिनिधि मंडल जो है वो राजभवन पहुंचेगा, और इसी के साथ मुद्दे भी तय। महिलाओं पर बढ़ते अपराध, गैंगरेप की वारदातें, शराबबंदी, ये तमाम चीजें। जी बिल्कुल ललित, 11-11:30 बजे जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे। और बीजेपी जिस तरह से लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में अन्य अपराध हैं वो तो बढ़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ जो अनाचार के मामले हैं वो बढ़े हैं। हाल ही में 2 गैंगरेप की घटना है, राजधानी रायपुर के में एक जो घटना है वो सामने आया है, उसके बाद जशपुर में। तो इन तमाम घटनाओं को लेकर के लगातार प्रदर्शनों का दौर है वो बदस्तूर छत्तीसगढ़ में जारी है, और इन्हीं बढ़ते अपराधों को लेकर के आज प्रतिनिधि मंडल है बीजेपी का वो मुलाकात करने जाएंगे, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं वो जाएंगे और राज्यपाल से अपनी बातों को रखेंगे, और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात वो रखेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी तंज कसा है बीजेपी के इस जो डेलीगेट जो मुलाकात करने जाएंगे उसे लेकर के। जो पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है, अगर इतना ही महिलाओं की चिंता है प्रदेश के महिलाओं की, तो बीजेपी को उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए जिनके ऊपर अनाचार के आरोप लगे हैं या उनके परिवार वाले अनाचार के आरोपी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इस मसले को लेकर के अब राजनीति भी हो रही है, और ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेंगे तो दूसरा कांग्रेस है वो लगातार बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर के तंज कस रहे हैं। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जशपुर से भी बड़ा अपडेट है, जन्माष्टमी में जो विवाद हुआ और इसके अलावा धनगरी गैंगरेप, इसे लेकर अब बीजेपी आक्रामक है। एक तरफ रायपुर में प्रतिनिधिमंडल इन घटनाओं को लेकर मुलाकात कर रहा है, दूसरी तरफ जमीन पर यानी सड़क पर भी बीजेपी आक्रामक है। इन दोनों ही मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी आज स्थानीय विधायकों के आवास का घेराव करेगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक यूडी मिंज, जिनके नाम पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हुए हैं, विधायक विनय भगत, इनके आवास का घेराव होगा। सांसद गोमती साय, विष्णुदेव साय, गणेश राम भगत और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल होंगे। दोनों ही मामलों में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई नहीं है। तो आज आक्रामक बीजेपी पहुंचेगी विधायकों के निवास के घेराव को लेकर। विधायक यूडी मिंज, जन्माष्टमी पर जो विवाद हुआ, ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप है, जन्माष्टमी मनाने को लेकर चर्चा हो रही थी, कमेटी बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी, तब कुछ लोग पहुंचे, मारपीट उन्होंने की। वो कह रहे थे हम मिंज के आदमी हैं, और एक धनगरी गैंगरेप। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक के पास अब आपको लिए चलेंगे।
दीपक आपको नजर आ रहे होंगे। दीपक, क्या कुछ रणनीति? एक तरफ रायपुर में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता, और सड़क की जंग स्थानीय नेता उसे पूरा करेंगे, विधायक निवास घेराव, बताएं जरा। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से जशपुर जिले में पिछले दिनों में यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसको लेकर बीजेपी यहाँ पर हमलावर हो चुकी है और बीजेपी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। प्रदेश के साथ जशपुर में भी यहाँ पर भाजपा नेताओं का आज प्रदर्शन है। जशपुर के जो धनगरी वाटरफॉल में गैंगरेप और कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में जन्माष्टमी पर्व मनाने से रोके जाने, दोनों मामले को लेकर आज जो है भाजपा का बड़ा प्रदर्शन है। जशपुर विधायक विनय भगत और कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज दोनों के आवास के घेराव की यहाँ पर योजना बीजेपी ने तैयार की है और दोपहर आज दोनों विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा। जशपुर जिला मुख्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा, तो वहीं कुनकुरी विधानसभा में युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पर घेराव करने की तैयारी है और इसको लेकर बड़ी संख्या में भाजपाई जो है वो दोनों जगहों पर पहुंच रहे हैं और दोपहर ये जो है आंदोलन वो शुरू होगा। और भाजपा नेताओं का आरोप है कि दोनों मामलों में जो है आरोपियों को बख्शा जा रहा है। जशपुर गैंगरेप के मामले में जो भाजपा नेताओं का कहना है कि जो आरोपी है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से उसको बचाया जा रहा है। वहीं जो जन्माष्टमी पर्व मनाने से रोके जाने के मामले में अब तक जो है आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। वहीं भाजपा इन दोनों मुद्दों को जो है यहाँ पर अब राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है और बड़ी संख्या में भाजपाई जो है आज दोनों विधायकों के आवास पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और जो जशपुर के जो दिग्गज आदिवासी नेता हैं गणेश राम भगत, विष्णुदेव साय और गोमती साय, इन तीनों ने इस आंदोलन का जो है मोर्चा संभाल रखा है और आज दोपहर जो है यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर से एक और बड़ी खबर, बीजेपी निकालने जा रही है परिवर्तन यात्रा। 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकलेगी, 16 सितंबर से जशपुर से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी सुरक्षा की मांग कर रही है। डीजीपी और गृह सचिव से मुलाकात की जाएगी, सुरक्षा की मांग की जाएगी। क्यों? क्योंकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। अगर कोई घटना होती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, यह कहना है अग्रवाल का। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अगर इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है तो इन सब कार्यकर्ताओं की जो टारगेट किलिंग हुई है उनके हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए था, अगर ये इतनी सक्षम पुलिस है तो। निश्चित रूप से इस सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सरकार एक असफल और एक ऐसी सरकार है जिस सरकार का अपने शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारी दोनों परिवर्तन यात्राओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए कोई दोषी होगा तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी होगी, ये कांग्रेस की सरकार दोषी होगी। इधर आज हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज से जल सत्याग्रह, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है। तकरीबन 40,000 कर्मचारी हैं, 21 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी दोनों हैं इसमें। अब तक कार्रवाई भी हो चुकी है चूंकि एस्मा लगाया गया है और 5,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। 21 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। तनु आपको नजर आ रही हैं। तनु, आज जल सत्याग्रह, जी जी देखिए, राज्य के 12 संगठन के 40,000 स्वास्थ्य कर्मी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अब तक विभिन्न चरणों में ये हड़ताल जो है वो किया जा चुका है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पहले हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ एस्मा लगाया गया और वहीं अब तक प्रदेश में 5,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त और निलंबित किया जा चुका है, जिससे नाराज होकर बड़ी संख्या में नर्स, डॉक्टर और ग्रामीण
स्वास्थ्य संयोजक ने हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर सामूहिक त्यागपत्र सौंपा था। हालांकि इस दौरान हेल्थ मिनिस्टर भी स्वास्थ्य कर्मियों के दबाव में न आते हुए साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए सरकार को इस तरह के कठोर कदम जो है वो उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल अब तक जारी है और अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी डटे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में जल सत्याग्रह जो है वो किया जा रहा है। और राज्य सरकार भी जो है हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अब तक जो है कड़े तेवर जो है अख्तियार करते नजर आ रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आगे स्वास्थ्य कर्मियों का ये हड़ताल जो है कौन सा रुख तय करता है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल उनका जो है जारी रहेगा। और वहीं स्वास्थ्य कर्मी संवाद से समाधान का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से अभी तक उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल 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 तनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब राजनांदगांव की बात करेंगे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध मां बम्बलेश्वरी मंदिर में आज मनमोहक छटा देखने को मिली। पहाड़ पर विराजित मां बम्बलेश्वरी मंदिर में बादलों ने डेरा जमाए रखा। देखिए अद्भुत तस्वीर है। मंदिर को चारों तरफ से बादलों ने घेर रखा था। इसे देखने के बाद ऐसा लगा जैसे बादलों का दल मां बम्बलेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा हो। भक्तों का मन मोह लिया इस दृश्य ने। बारिश के बाद मौसम साफ होने पर मां बम्बलेश्वरी मंदिर में ऐसा नजारा दिखता है। और अब एक बार फिर आपको G20 भारत मंडपम लिए चलते हैं। यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया।
करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, स्थायी सदस्यता का उन्होंने जिक्र किया, फिर भारत के संकल्प को दोहराया, थीम को दोहराया, सूत्र को दोहराया। G20 की औपचारिक एक शुरुआत भी आप इसे, इस समिट की एक औपचारिक शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।